मैं फिर कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। रक्षित बचा लेगा अपराजिता की जान, तो वहीं दूसरी तरफ अब रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ने वाला है। जी हाँ, रक्षित को पता चलने वाला है कि अपराजिता अपने शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने ललित के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ अब रक्षित डिसाइड करेगा कि उसे कुछ भी करना पड़े मगर वो अपराजिता को ललित के चंगुल से बाहर निकाल के रहेगा और उससे बचा के रहेगा। तो वहीं दोस्तों ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ आपको देखने को मिलता है कि भाई जब फैक्ट्री पहुंचती है अपराजिता, तो वहीं सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आते हैं। तो वहीं पहले कश्मकश में फंस जाता है रक्षित की सोशल मीडिया पे, अब अपराजिता का दोस्त बनूं या ना बनूं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है कि रक्षित के पापा फैक्ट्री आए हुए होते हैं। तो वहीं वो बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। ईरा अपनी डिजाइन लेकर आ रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अपराजिता वो काम करते करते परेशान हो रही होती है। उसके मन में वही बात चल रही थी जब उसकी माँ ने कहा था कि ललित को एक और मौका दे दो, डाइवोर्स की बात किसी से भी मत कहना। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जहाँ अब अपराजिता गाना गाना शुरू कर देती है, वहीं रक्षित के पापा उसी गाने को सुनते सुनते अपराजिता के पास पहुंच जाते हैं। जहां पर अब अपराजिता को पता होता है कि उन्हें जो दिक्कत है वो धीरे धीरे अपने डेली रूटीन के काम करने से आएगी। जहां वो कुछ सजेशन दे रहे होते हैं साड़ी में चेंजेस करने के लिए। तो वहीं अपराजिता कहती है कि आप खुद क्यों नहीं बनाते हो। तो जहां पर अब अपराजिता को खुद पापा जी को बैठा देती है काम करने के लिए। जहां पे काम करते देख ईरा पहुंच जाती है रक्षित के पास और कहते हैं कि फैक्ट्री के मालिक से अपना काम करवा रही है अपराजिता। जहां पर अपराजिता पे गुस्से में जा ही रहा होता है अब रक्षित। तो वहीं पहले ही अपराजिता रोक देती है रक्षित को और कहती है कि आप इंतजार तो करो, वो बहुत मन से काम कर रहे हैं। उन्हें जो दिक्कत है वो धीरे धीरे उनके डेली रूटीन से वापस आएगी, उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जिसके बाद तो वहीं अब वो बहुत खुशी से काम कर रहे होते हैं। जहां पर अब रक्षित आराम से आता है और बोलता है पापा आप थक गए होंगे, अब आप यहाँ से चले। तो वहां पे अब जब रक्षित अपने पापा को लेकर चला जाता है तो वहीं ईरा वो बोलती है कि ये जो तुम पटाना चाहती हो ना रक्षित और उसके पापा को, ये सब मैं समझ रही हूँ। तो वहीं अब जहाँ पे अपराजिता कहती है कि जब रक्षित सर आपको पसंद करते हैं तो हाँ क्यों नहीं कर देती। तो वहीं अब ईरा बोलती है कि तुम अपनी हद में रहो। तो वहीं अब पीछे रक्षित आ जाता है और बोलता है कि क्या कह रही हो ईरा, अगर हम कुछ कह सकते हैं तो सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं अपराजिता को। जहां पर अब अपराजिता को थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है रक्षित। तो वहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जब विंडो बंद कर रही होती है अपराजिता, सामने ललित नजर आता है। तो वहीं अब जब शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है फैक्ट्री में, तो अब अपराजिता को लगता है कि ललित उसे लेने के लिए पहुंच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब टेबल के नीचे छिप जाती है अपराजिता और डर के मारे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, पिछले 4 सालों से जैसे तुम मुझे पीट रहे थे मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर वही शुरू हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो वहीं अब जैसे ही रक्षित आगे बढ़ता है उसकी परछाई से डर के बेहोश हो जाती है और रक्षित उसे संभाल लेता है। जहां पर अब रक्षित को पता चल जाता है कि भाई अपराजिता अपनी शादी में खुश नहीं है, उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है। तो जहां पे आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई रक्षित उसे हॉस्पिटल लेके जाने वाला है। तो दूसरी तरफ अब अपराजिता की माँ फिर से गलती करने वाली है, वही जो पहले की थी। अब जहां पे हॉस्पिटल में सबके सामने अपराजिता का हाथ ललित के हाथ में दे देगी और कहेगी कि ललित को एक और मौका दे दो। जहां पर अब रक्षित ने अपराजिता को तो बचा लिया मगर अब अपराजिता खुद फंस चुकी है ललित के चंगुल में उसकी माँ की वजह से। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब अपराजिता को ललित को मौका देना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।